बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। भगवान और भक्त का एक सच्चा रिश्ता है जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम है। सतगुरु और सेवक जब एक हो जाते हैं, जब उनकी मति आपस में मिल जाती है, उनका एक मत हो जाता है। जैसे वर्णन भी आता है कि सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाई। क्योंकि जहाँ चतुराई है, जहाँ चालाकी है, वहाँ भगवान भक्त पर रीझते नहीं। और जहाँ एक ही मत सेवक और सतगुरु की हो जाए, भगवान और भक्त की हो जाए, फिर भगवान रीझ जाते हैं। अपने भक्त पर पूरी प्रसन्नता हो जाने से अपना सब कुछ भगवान भक्त पर निछावर कर देते हैं और भक्त अपना सब कुछ भगवान पर निछावर कर देता है। सेवक का तो भाव ही यही हो जाता है कि मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं। सेवक का यही संदेश सारी दुनिया में हमेशा से, आद जुगाद से भक्ति करने वाले प्रेमियों को, गुरुमुखों को हमेशा से एक संदेश मिलता रहा है। जो अनन्य भक्त होते हैं वो दूसरों के लिए यही एक आदर्श स्थापित करते हैं। उनके आचरण से, उनके अमली जीवन से हर पल ये झलकता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। जब ये भाव किसी सेवक का हो जाता है, फिर भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। भगवान और भक्त में कोई फर्क नहीं रह जाता, सारे भेद मिट जाते हैं, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि चतुराई खत्म हो गई। वरना हम विचार करें कि हम रात और दिन ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने ये भगवान को भेंटा किया, मैंने ये बनाया, ये खिलाया, ये भोग लगाया। हम भी गुरुमुख प्रेमी सोचते ही होंगे, कहते भी होंगे और कहते ही हैं। जब श्री गुरु महाराज जी के आगे माथा टेकने के लिए जाते हैं, बेशक दिल में अपने सतगुरु के प्रति प्यार है, दुलार है, गद गद कंठ से सतगुरु की महिमा के गीत भी गाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हिसाब किताब अगर रहता है तो वो भी बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर। हम सोचते हैं कि श्री गुरु महाराज जी को हम कुछ भेंटा पूजा करें तो हमारा नाम हो,
कोई वर्णन हो। भाव यही है कि हमारे विचारों से झलकता है कि ये मेरा है और ये तेरा है, मेरे पास जो है मैं उसमें से ये लाया हूँ। लेकिन जो अनन्य भक्तों के इतिहास लिखे गए श्री आनंदपुर दरबार की पुस्तकों में भी, एक भगत साहेब चंद जी जो हुए हैं अनन्य प्रेम सतगुरु के चरणों में, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में, उनका रहा ये वर्णन अमर ज्योति ग्रंथ में कि किस प्रकार निमग्नता से सेवा उन्होंने अपने जीवन में श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा व मौज से की। सब कुछ निछावर करने का भाव ये नहीं कि अपने जो रहने के लिए जगह है, जो गुजर बसर करने के लिए जो भी सामान है वो सब गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर देकर आ जाएं। गुरु महाराज जी को किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, वे तो स्वयं रचनाकार करने वाले, इस सृष्टि की रचना करने वाले रचनाकार हैं, स्वयं भगवान हैं। निछावर करने का भाव यही होता है कि कुछ अपने पास अपनी झोली में सतगुरु की रहमतों के अलावा कुछ नज़र ही ना आए, क्योंकि सतगुरु के अलावा, भगवान के अलावा जो कुछ भी नज़र आता है वो तो सब झूठा है। ना झूठी वस्तुओं का भान हो, ना मान हो, ना कोई अहम हो कि ये मेरा है, ना कोई अहंकार हो, कुछ देने का ख्याल नहीं, कुछ लेने का ख्याल नहीं। बस यही सेवक का परम धर्म होता है, परम कर्तव्य होता है कि बस श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए वो मुझे मानना है। श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियम बना करके हमें झोली में हमें डाले हैं, हमें उनकी पालना करने के लिए निश्चित रूप से बताया है, बताया जाता है, बाकायदा याद दिलाया जाता है। हमने मानने हैं। 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए हमारे लिए हुक्म हुआ है, हमने करना है। और यही भगत साहेब चंद जी ने प्रमाणित किया, एक आदर्श उन्होंने अपने भक्ति की प्राप्ति का जो आदर्श बनाया हमारे लिए, एक मिसाल है कि जब श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें सेवा के लिए भेजा कि काला बाग की ज़मीन जा कर के देख करके आओ, और वो जाने लगे तो रास्ते में ही उनका गांव पड़ता था और वहाँ स्टेशन, रेलवे स्टेशन से गाड़ी पकड़नी थी। और उनके घर वालों को पता लगा कि भगत जी यहाँ रेलवे स्टेशन से कहीं सेवा के लिए जा रहे हैं। और उस वक़्त उनके पुत्र की तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत तेज़ बुखार था। और कोई संदेश लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वर्णन करने पर कि आपके पुत्र की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो भगत जी ने कहा कि हम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से सेवा कार्य पर जा रहे हैं, हम जाकर जो इलाज करवाते अपने बेटे का वो आप करा दीजिए। और स्वयं भक्त साहेब राम जी सेवा कार्य की और चल पड़े। और फिर दूसरा संदेश मिला सेवा पर। जब भगत जी पहुँचे हुए थे,
जो सेवा जिम्मे लगाई श्री गुरु महाराज जी ने, वही देखभाल कर रहे थे। उन्हें संदेश मिला कि भगत जी, आपका बेटा जो है शरीर छोड़ गया है। तो भगत जी ने यही उनको जवाब दिया कि जो उसका दाग संस्कार करना है, आप वो सारी व्यवस्था करो, हम सेवा का कार्य करके आते हैं। क्या हम इस प्रकार से अपने जीवन को बना सकते हैं? चाहे तो हर कोई बना सकता है, लेकिन ऐसे आदर्श जिन भक्तों के जीवन में होते हैं, जो ऐसे आदर्श स्थापित करते हैं, उन सेवकों और स्वामी का मत एक हो जाता है। उनकी मत्ती से मत्ती मिल जाती है, एक ही विचार हो जाता है। जब सेवक का ये अनन्य भाव होता है कि केवल सद्गुरु की आज्ञा मेरे लिए जीवन का मकसद है, ऐसे ही एक बार हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी, एक बार जब मुल्तान में आपने कृपा की, तो वहाँ पर अनेकों ही गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में शिष्य आया करते थे रोज सत्संग सुनने के लिए। उस वक़्त में जबकि श्री आनंदपुर को बनने में काफ़ी समय था, अभी ज़मीन भी नहीं खरीदी थी। ज़मीन श्री आनंदपुर दरबार की दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के वक़्त 1930 में खरीदी गई, और ये लगभग श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी की लीला जो है 1915 के आसपास की बात है कि गुरु महाराज जी जो मुल्तान में आए हुए थे और रोज़ नित्य प्रति सत्संग हुआ करता था, अनेकों शिष्य रोज़ सत्संग सुनने के लिए आते थे। उनमें एक छोटा बच्चा जो कि 5 साल का था, श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शनों के लिए रोज आता था। वो बालक एक टक श्री गुरु महाराज जी को देखता रहता, और जैसे ही कार्यक्रम पूरा होता वो उठकर चला जाता। श्री गुरु महाराज जी उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते। एक दिन वो बच्चा नहीं आया, तो श्री गुरु महाराज जी अपने एक सेवक को लेकर मुल्तान की गलियों से होते हुए उसके घर पहुंच गए। जब वहाँ उस गली में पहुँचे, उसके घर के पास पहुँचे, क्या देखते हैं वहाँ पर भीड़ लगी हुई। जब पता लगाया थोड़ी दूर से ही, तो पता चला कि वो बालक जो रोज़ दर्शन करने आता है वो आज इसलिए नहीं आया कि वो तो शरीर छोड़ गया, भगवान को प्यारा हो गया और उसकी अर्थी बन चुकी है, और उस बच्चे को अर्थी पर लिटाने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही गुरु महाराज जी ने ये सुना, तो श्री गुरु महाराज जी ने यही वचन फरमाए कि वो शरीर छोड़ ही नहीं सकता, अभी तो उसने बहुत बड़ी सेवा करनी है। तो श्री गुरु महाराज जी वहाँ से चलकर आगे आए और वहाँ जहाँ अर्थी तैयार हो चुकी थी वहाँ पहुँच गए। तब गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इसकी रस्सियाँ खोलो, क्योंकि रस्सियाँ बंध चुकी थी। तो पहले तो घर वाले माने नहीं, फिर जब उनमें से कई गुरुमुख प्रेमी उपस्थित थे जो जानते थे
कि श्री गुरु महाराज जी ये वचन फरमा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि उच्च कोटि के फकीर हैं ये, इनकी बात मानो। तब उसकी रस्सियाँ खोल दी गई। जैसे ही रस्सियाँ खुली तो वो बच्चा जोर जोर से श्वास लेने लगा और आंखें खोली, और जैसे ही आंखें खोली श्री गुरु महाराज जी के चरणों से लिपट गया, अर्थी से उठ गया और उठकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों से लिपट गया। और वो बच्चा कहने लगा, इन्हीं ने, श्री गुरु महाराज जी ने मेरी रक्षा की है, इन्हीं की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो उसने बताया मुझे कि मुझे 2 यमदूत लेने आए और लेकर चले गए और एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए। ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर उन्होंने मुझे जोर से नीचे फेंका, और उसी समय श्री परमहंस दयाल महाराज जी, जो कि नीचे खड़े हुए थे, अपने कर कमलों को फैलाया और ऊंचा किया, और ऊपर से फेंके जाने पर मुझे पहले से ही वहाँ श्री परमहंस दयाल महाराज जी खड़े हुए ने अपने कर कमलों में लेकर के अपनी गोद में उठा लिया और अपनी छाती से लगा लिया। और अब इन्हीं ने ही मुझे जब बचा लिया है, अब मैं इनका ही हूँ और इनका ही रहूँगा। और इस लीला में ये दर्शा दिया गया है कि जो गुरु महाराज जी का, जो भगवान का, जो सतगुरु का सच्चा भक्त है, काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब हम ये विचार कर सकते हैं कि केवल एक शुद्ध विचार कि मैं सतगुरु का हूँ और सतगुरु मेरे हैं। दुनिया तो वही है, घर बार वही है, लेकिन एक सतगुरु का बन के रहना और सतगुरु को ही अपना मानना, ये दिल से दिल मिल जाने वाली बात है। भला ऐसे अनन्य सेवक के लिए ही सतगुरु भी अपना सब कुछ निछावर करके, सत्संग सुनने के लिए तो सभी वहाँ आते थे, सैकड़ों लोग आते रहे, और ये बच्चा 5 साल का जो एक टक निहारता था, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार करता था, जाने क्या उसके दिल में भाव उमड़ते होंगे कि सत्संग के बाद चुप करके वहाँ से चला जाता था। कोई उसको होशियारी नहीं, कोई चतुराई नहीं, कोई आज से 100-125 साल पहले लगभग इतनी चतुराइयाँ तो वैसे नहीं होती थी। आज जितना 5 साल का बच्चा होशियार होता है, उस वक़्त इतनी होशियारी, दुनियादारी की समझ, चतर चालाकी कहाँ होती थी। और फिर उस पर भक्ति भाव का होना, रोज़ सत्संग सुनना, निश्चित समय पर आना, और जितना समय सत्संग होते रहना, श्री दर्शनों की ओर एकटक निहारते रहना। कुछ तो उसके अंदर विचार चलते होंगे जो सतगुरु प्रसन्न होते रहे देख देख कर। कुछ भगत ने, उस बच्चे ने छोटी उम्र में ही कुछ ऐसे अपने विचार बनाए, कुछ संस्कार बनाए। जैसे हम सत्संग में जाते हैं, हम भी कुछ सोचते होंगे। अब हम
श्री गुरु महाराज जी से जुड़कर, भगवान से जुड़कर, उनके साथ मिलकर, एकाकार होकर, यानी अपने विचारों को उनके साथ कितना मिला पाते हैं, क्या सोच पाते हैं। कभी हम श्री दरबार में जाते हैं, अनंतपुर में जाते हैं 2-4 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए, तो भी इतने दिनों तक हम कुछ विचारते रहते हैं। एक बार जाते हैं, दूसरी बार जाते हैं, तीसरी बार जाते हैं, चौथी बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, तो क्या सोचते हैं, क्या तरक्की करते हैं। होना तो यही चाहिए कि जब एक बार जाएं तो यही विचार करेंगे कि इस बार मैं 1 सप्ताह के लिए आया हूँ, वहाँ रह कर के ऐसा अनुभव होने लगेगा और हम अंदर से अपने दृढ़ विचार करेंगे कि अगली बार मैं कुछ ज़्यादा दिन का समय लेकर आऊँगा, 10 दिन लगाऊँगा या 15 दिन लगाऊँगा, कुछ और अधिक पहले से सेवा करूँगा। यानी अपने इस प्रकार के जज्बात को हम टटोलते हैं, कुछ दृढ़ निश्चय करते हैं। और फिर इसके उलट भी तो हो सकता है, हम सोचते हैं कि अब 1 सप्ताह के लिए आए हैं, हम चाहें तो 2 दिन में वापस जा सकते हैं, लेकिन कई बार मजबूरी होती है। और जाने वाले तो जाते हैं, 10 दिन के लिए आते हैं, 5 दिन में भी चले जाते हैं। कुछ लोग 5 दिन के लिए आते हैं, 15 दिन लगा के जाते हैं। टिकट कैंसिल करवा लो, दोबारा बना लो, जो भी व्यवस्था हो, जैसी भी व्यवस्था हो। ज़्यादा दिन के लिए आया हुआ जल्दी भी जा सकता है, थोड़े दिन के लिए आया हुआ ज़्यादा दिन भी रह सकता है। श्री गुरु महाराज जी के दरबार में कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये हमारा अपना मत है कि हम अपना मत, अपनी मति, अपने विचार संसार से मिला रहे हैं या भगवान से, श्री गुरु महाराज जी से मिला रहे हैं। हम उनके साथ रहने में अपनी बेहतरी समझ रहे हैं, जीवन को उनके वचनों में ढाल रहे हैं, या कहीं संसार में खींचे चले जा रहे हैं। ये हमने निर्धारित करना, पिछले प्रारब्ध हमें लेकर आए हैं। सतगुरु की शरण में, सतगुरु के द्वार पर अब जो और संस्कार हमने बनाने हैं, उसके आधार पर आगे का पूरा प्रोग्राम निश्चित होगा। हम अगर सोचते हैं कि हमें आगे के लिए कुछ और तैयारी करनी है, चलते 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 है एक वक्त ऐसा आता है कि अब हम गुरु महाराज जी को प्रार्थना करने लगते हैं, अंदर अंदर भी और बाहर भी वक्त मिलता है, ऐसा अवसर आता है तो गुरु महाराज जी के आगे विनती करते हैं, श्री गुरु महाराज जी आप मुझे यहीं रख लो अपने चरणों में, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं, बहुत से वर्णन आते हैं ग्रंथों में। तो ये हमारे ही बनाए हुए संस्कारों का फल होता है कि होते 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 हम उन्हीं के हो जाते हैं। होंदे होंदे हो ही गए असी तेरे मस्त मलंग सजना। एक शरूर भक्ति का जिसको चढ़ जाए, नशा चढ़ जाए, फिर संसार तो है ही झूठा, झूठा लगने लग जाता है तो वो तो झूठा है। बड़ी बात यह है कि संसार की असलियत जो समझ में आ जाती है, प्यार सतगुरु से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और सतगुरु की प्रसन्नता उतरती जाती है। अगर हम ये नित्य प्रति सोचते हैं, सतगुरु के साथ अपने विचारों को मिलाते हैं, ये ख्याल हमारे अंदर पुख्ता होता है कि हमने तो दरबार की सेवा करनी है, अपने जीवन को सफल बनाना है। बेशक संसार में रहते हैं, ब्याह शादी करते हैं, काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन कहीं एक आशा की किरण जगमगाती रहती है, जगमग जगमग ज्योति जलती रहती है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रेम बढ़ता जाता है। ऐसा ही उस बच्चे ने उस अल्प आयु में, छोटी उम्र में, 5 साल की उम्र में
जो चुपचाप आकर बैठ जाता था और सत्संग सुनकर दर्शन करते 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 जब समाप्ति होती थी चुपचाप उठकर चला जाता था। और सतगुरु उसको श्री गुरु महाराज जी पहले पातशाही जी देख देख कर प्रसन्न होते रहते थे, क्योंकि वे जानते थे, वे उसके दिल की सारी कार्रवाई को देखते थे। श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, दिलों की जानने वाले हैं, घट घट की जानने वाले हैं कि उस बच्चे ने अपने अंदर ऐसे विचार संजोए कि मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊं। मुझे तो ये श्री गुरु महाराज जी अच्छे लगते हैं, तभी तो एक टक निहारता रहता था। आज हम इतनी उम्र में हो गए हैं तो हमारा ध्यान भटकता है, आरती पूजा करते हैं तो ध्यान भटकता है। ध्यान क्या भटकता है, पूरा शरीर भटक जाता है। आरती छोड़कर चल पड़ते हैं बाहर, एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जाते हैं। बाहर कोई दरवाजे पर आ जाता है तो दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं तो कुछ 10 मिनट लगा देते हैं बात करना हो। चाहें तो हम कह सकते हैं कि अभी आरती पूजा का कार्यक्रम शुरू है, आप थोड़ी देर विश्राम करिए, बैठिए, हम आपसे बात करते हैं। चलो एक बार कोई ऐसा हो जाता है कि कोई नया बंदा है या कोई ज़रूरी कार्य है, फिर भी थोड़ा बहुत तो कह सकते हैं कि आप 2 मिनट बैठो, मैं आता हूँ, मैं आती हूँ। तब तक हम कम से कम जयकारा निस्तारा कर लें, हुक्मनामा प्राप्त कर लें, थोड़ा उसको इंतज़ार करवाएं। या उसको समय नहीं है और हमें भी समय नहीं है, उनको बैठने का इंतज़ार करने का समय नहीं है, कोई जल्दी काम निमट सकता है, 1 मिनट में कार्य निमट सकता है, तो हम 10 मिनट क्यों लगाएं? काम हो गया, वो अपने घर, हम अपने घर, हमारा नित्य नेम चालू है तो वो हमने चालू रखना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इधर की उधर की बातें हम सुनते रहेंगे, हम कहते भी रहेंगे। 1 मिनट के काम को 10 मिनट लगा देंगे, जितने में पीछे से आरती में 2 लोग खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, जयकारा निस्तारा भी हो गया, स्तोत्र भी हो गया, छंद भी हो गया, या स्तुति हो रही है, शाम का समय है तो सब कुछ हो जाता है, फिर आकर बैठ जाते हैं तो प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया। जो भक्ति का जो झरना बह रहा था, जो श्री गुरु महाराज जी ने जिम्मे लगाई है हमारे दोनों समय की श्री आरती पूजा, उसके लिए क्या हमारी निमग्नता है, क्या लीनता है, और फिर इसी के आधार पर विचार करें कि तरक्की हमारी भक्ति में कितनी हो रही है, कितनी होगी। आज ये हाल है तो क्या आगे सुधार होगा? सुधार तो आज करना है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। हम संसार को महत्व देते हैं, संसार को महत्व देते रहने से भक्ति दूर होती चली जाती है, भगवान दूर होते चले जाते हैं। प्रसन्नता कैसे मिलेगी सतगुरु की? ऐसे बहुत से अनेक अवसर आते हैं। सुमरन करते हैं तो मन भटकता है, दर्शन करते हैं तो मन भटकता है, बार बार इधर उधर देखने लगते हैं, चाहे कुटिया में बैठे हों, आश्रम में बैठे हों, या श्री दरबार में हाजिर हजूर गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हों, तो भी अनेक बार मन को हम भटकाते हैं। मन भटकता है बेशक, लेकिन ये सवाल स्वयं हम पर खड़ा होता है कि हम भटकाते हैं मन को, हम उसको भटकने देते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा जिसकी निगरानी में है, माँ की निगरानी में है, बाप की निगरानी में है, भाई या बहन की निगरानी में है, वो हमारे हाथ से छूट करके वो कहीं सीढ़ियों से गिर जाए, खड़ा होकर गिर जाए, या कोई और अनहोनी हो जाए, तो यही कहा जाएगा कि आपके जिम्मे था, आपके सुपुर्द था। जिसके भी सुपुर्द हो उसको उलाहना मिलेगा कि ये तो नादान था, तुमने इसको भटकने कैसे दिया, जाने कैसे दिया, तुमने ध्यान नहीं रखा, तुम इसको संभाल सकते थे, तुमने गोदी से उतारा क्यों? छोटा बच्चा है, 1-1.5 साल का, 2 साल का है, नादान है, अनजान है, लेकिन तुम समझदार थे,
ऐसे ही मन भटकता है तो मन को टिकाने के लिए जीव की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या वो भटकने दे? अगर मन को भटकने देगा तो उसका खामियाजा भी ये जीव ही भुगतेगा, भुगत रहे। आज जो भी दुख हैं, परेशानियां हैं, जो बवाल जिंदगी में खड़े हुए हैं, जो मुश्किलात का सामना हम कर रहे हैं, वो हमारे भटकते हुए मन की कर्जदानी है। इसी का सारा किया कराया है। और जो अपने मन को भटकने नहीं देते, वो आरती पूजा भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं, एक टक निहारते हुए दर्शन करते हैं, चाहे कुटिया में क्यों ना बैठे हो या श्री दरबार में क्यों ना बैठे हो। जो भी नित्य नियम है, जितना हम लीन होकर करते हैं, सतगुरु सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, उतनी प्रसन्नता हम पर होती है। उस बच्चे ने जो अपने मन में भाव बनाए इस प्रकार के कि मैं सेवा करूँगा, मैं सेवा करूँगा, अभी मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा होकर के श्री गुरु महाराज जी के दरबार की सेवा करूँगा, श्री गुरु महाराज जी के साथ रहूँगा, ढेर ढेर सेवा करूँगा, खूब सत्संग सुनूंगा, खूब दर्शन करूँगा। जाने कितना गद गद भाव से अपने भीतर ही भीतर उसने इस प्रकार के सपने संजोए। लेकिन उसकी उम्र जो थी वो नहीं थी, उसके श्वास नहीं थे, लेकिन उसने ऐसे सुंदर विचार, ऐसे भाव अपने अंदर से पैदा कर करके सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिए। सतगुरु जो झोलियां भरते हैं, पहले सेवक, एक प्रेमी अपने दिल के उद्गार, अपने दिल के सुंदर भाव अपने सतगुरु के चरणों में निछावर करता है। समझ लें कि ये सेवक के अपने सतगुरु के चरणों में अर्पित किए हुए भावों का ही फल है, जो भक्ति के रूप में हम पा रहे हैं, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है। लेकिन उस बच्चे का भाव ऐसा था कि उम्र खत्म हो गई, पूरी श्वास खत्म हो गए, लेकिन जो सतगुरु के चरणों में उसने भक्ति का बीज बो दिया, वो फलीभूत हो गया। श्री गुरु महाराज जी उस पर रीझ गए, प्रसन्न हो गए, और उसको ढूंढते हुए श्री गुरु महाराज जी सब जानते थे कि वो कहाँ है, कहाँ रहता है। किसी से पता ठिकाना नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता है। उसी गली में आ गए, सीधे उसके द्वार पर आ गए, उसको अर्थी पर सोए हुए को रस्सियाँ खुलाकर उठवा दिया, खड़ा कर दिया और अपने गले से लगा लिया। वो चरणों से लिपट गया और फिर श्री गुरु महाराज जी ने गले से लगा लिया। उसको दूसरा जन्म मिल गया, दोबारा जन्म दे दिया। जन्म देने वाले स्वयं परमात्मा जिसके अपने हो, फिर जन्म देना या शरीर छोड़ना किसी के भी वश में हो सकता है। जब अनन्य भक्ति होती है, जब सेवक स्वामी एक मत हो जाते हैं, फिर द्वैत भाव खत्म हो जाता है, अद्वैत प्रकट हो जाता है। जैसे स्वामी से सेवक का कुछ छिपा नहीं होता, वैसे सेवक भी सब कुछ जानने लग जाता है कि मेरे स्वामी क्या चाहते हैं। हम भी ये विचार किया करें, जब जब भी सत्संग में बैठें, दर्शन कर रहे हों, अपने विचारों को इस प्रकार बनाया करें कि मुझे और सेवा करनी है,
और सेवा करनी है। इस प्रकार चुन चुन करके एक एक श्वास को सतगुरु के चरणों में निछावर करते रहना है। श्वास तो सतगुरु के ध्यान में नहीं लगेगा, सतगुरु की महिमा के गान में नहीं लगेगा, तो श्वास तो यूं ही नष्ट हो ही जाएंगे, संसार में खर्च हो ही जाएंगे, खान पान पहरान में ये जीवन गुजर गया, बाकी भी गुजर जाएगा। लेकिन अगर सतगुरु के चरणों में ये श्वास, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। वर्णन आता है, कबीर सोया क्या करे, जागण की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। ये दम यानी श्वास हीरा है, लाल है, मोती है, गिन गिन करके गुरु को सौंप। माया में सोए हुओं को हमें सतगुरु जगाते हैं। कबीर साहब जी वचन फरमाते हैं कि कबीर सोया क्या करे, जागण की कर चौंप। कोई जागने का जतन कर, मोह माया से जाग। ये जो श्वास मिले हुए हैं, एक एक करके गिन गिन करके सतगुरु को सौंप। गिन गिन कर इसलिए कि कोई श्वास खाली चला ना जाए, कोई श्वास गिर ना जाए। जैसे आज हम देखते हैं कि बिजनेस करते हैं या घर में कोई बच्चा अगर कमाने लगता है तो कमा कर लाता है, तनख्वाह लाता है, तो अपनी माँ को गिन कर देता है या बाप को गिन कर देता है। यानी गिनती होती रहे कि कहीं जिसको दे रहे हैं उसको भी ध्यान रहे कि इतना है, हमें भी ध्यान रहे कि इतना दिया है। श्वासों पर नज़र हो, कहीं कोई श्वास संसार में तो संसार के ख्यालों में, तो संसार के जो ये झूठे सामान वगैरह, झूठे रिश्ते हैं, इनको याद करने में तो श्वास कहीं जाया, कहीं बेकार नहीं हो रहा। इसलिए गिनना है कि एक एक श्वास को हिफाजत से सतगुरु के चरणों में सौंपना। यह है कि सतगुरु का ध्यान करते हुए, सतगुरु के वचनों का रसपान करते हुए, सतगुरु की लीलाओं को सुनते हुए, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए, और एक अपनी शुद्ध भावना से एक विचार अपने अंदर नित्य निरंतर बढ़ता रहे कि मैंने ऐसा करना है, मैंने वैसा करना है, मैं पहले से अधिक सेवा करूँगा। हर बार ऐसा प्रयास हो। केवल मात्र बैठ जाने से श्वास तो खर्च हो जाएंगे। अगर कोई दृढ़ निश्चय कर लिया जाए, सुपुर्द कर दिया जाए, अगर किसी को हम अपनी कोई राशि, धन राशि किसी को जिम्मेवार को सौंपते हैं, जैसे बैंक के अंदर जमा करते हैं, आज सबके लिए संसार में एक बैंक ही है विश्वसनीय, जिन्होंने हजारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों क्या, अरबों क्या बैंक में ही जमा करना होता है। जब हो जमा करा दो, जब जरूरत हो तो वहाँ से ले लो। सुरक्षित स्थान है और साथ में उसका ब्याज मिलता है। अगर किसी ऐरे गहरे को हम ऐसे दे दें, नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि ब्याज तो ब्याज, रकम भी कहीं मारी ना जाए। ऐसे ही अपने ये श्वास जो है धरोहर है, सतगुरु के चरणों में अमानत है, जो हमने सतगुरु के चरणों में सौंपे हैं। वो श्वास तो 24,000 रोज के हैं हमारे खर्चे के लिए। अब हम कितने सतगुरु के चरणों में सौंपते हैं, सतगुरु के चरणों में निछावर करते हैं, कितना ध्यान करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, कितने सेवा करते हैं, या कितने हमारे सुमरन में खर्च होते हैं।
जो 5 नियमों की पालना में 2 घंटे भजन अभ्यास में, ये तो निश्चित रूप से एक समय हो गया जो सतगुरु ने निर्धारित किया है। अब 2 घंटे सुमरन करते हैं तो 2 घंटे सुमरन में भी तो श्वास तो भटकते हैं ना, श्वास तो वहाँ बैठे बिठाए भी ख्याल कई प्रकार के आते हैं, संसारिक ख्याल आ जाते हैं, लेकिन फिर भी श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा है, हमसे वादा करते हैं कि जो आज्ञा मान करके बैठता है 2 घंटे पूरे करता है, उसका लेखा भी वो पूरा कर देते हैं। 2 घंटे में 2000 श्वास चलते हैं, 2000 श्वास खर्च होते हैं। 2 घंटे सुमरन कर लिया तो 2 घंटे में 2000 श्वासों का हिसाब किताब होता है। अब सुमरन में श्वास कुछ कम खर्च होते हैं, और जितने कम खर्च होते हैं तो वो हमारे लिए एक बचत हो गई, वो बचत भी हमारी है, और जो श्वास सुमरन में लगे वो भी पूंजी हमारी है, तो सतगुरु के चरणों में हमने सुरक्षित रख दी है। वक्त ज़रूरत वो सतगुरु हमें पूंजी मय ब्याज के वापस लौटाएंगे, जैसे उस बच्चे का जीवन लौटाया। वो चाहें तो उम्र को बढ़ा सकते, वो चाहें तो इसी जन्म में एक और जन्म दे सकते हैं, एक और जन्म दे सकते हैं। वो करण करावनहार है, वो परमेश्वर है, वो परवरदिगार है। हमें ये समझना होगा कि हमें जो सतगुरु की शरण मिली है वो यूं ही नहीं कहते कि भागों की निशानी है, भागों की निशानी है। वास्तव में भागों की ही निशानी है। अगर हम ठीक प्रकार से समझ पाए तो वास्तविकता यही है कि जीवन में सुख शांति सच्चा आनंद सतगुरु के चरणों से जो मिल रहा है ना, उसके बाद कुछ भी जीवन में और मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसको सतगुरु की चरणों की दौलत प्राप्त है, सतगुरु के चरणों में सुख है, शांति है, आनंद है, जिसको ये दौलत प्राप्त हुई है इस दुनिया में जन्म लेकर के, उसको कभी कुछ मांगने की तो क्या जरूरत ही नहीं रहेगी। जब जरूरत ही नहीं तो फिर मांगना कैसा। जब ख्याल ही नहीं आएगा, अपना कोई ख्याल ही नहीं रहा, अपना कुछ विचार ही नहीं रहा, अपनी कोई सोच नहीं रही, ये मन ही हमारा नहीं रहा, निछावर क्या करना है। यही तो निछावर करना होता है कि अपने मन को ही निछावर कर दिया, समझो अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया। और जिसने अपना मन निछावर कर दिया तो विचार उठेगा कहाँ से, सोच पैदा होगी कैसे। सोचने वाला, विचारने वाला, गिराने वाला मन, वो तो सतगुरु को हमने सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन को, भगवान तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जिसने अपना सर्वस्व सतगुरु को सौंप दिया, हवाले कर दिया, उसकी ना कोई जीत है ना कोई हार है। वो जीत से और हार से ऊपर उठ गया, वो सुख से भी दुख से भी ऊपर उठ गया, मतलब समदृष्टा हो गया। हर स्थिति में, हर हाल में, हर हाल में वो खुशहाल है। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, जिस हाल में तू रखे वो हाल अच्छा है। अब संसारिक नज़रिए से चाहे दुख की अवस्था कहें, सुख की अवस्था कहें, कि कुछ माल मताब मिल रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई ब्याह शादी हो रही है,
कोई मकान बन रहा है, कोई दुकान बन रही है, कोई बिजनेस शुरू हो रहा है, तो ये खुशियों की घड़ियां मानते हैं। और कहीं कोई नुकसान हो गया, कोई घाटा हो गया, या कोई मंदी का दौर चल पड़ा, कमाई कम खर्चा घना, ऐसा अवसर आ गया, तो फिर मातम मनाया जाता है। ये संसारिक वातावरण है। एक प्रेमी के लिए, एक सेवक के लिए जिसने सतगुरु को अपना सर्वस्व सौंप दिया है, उसको न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है। वो अच्छा या बुरा से ऊपर हो गया, बस जिस हाल में वो रखे वो हाल अच्छा है। यानी ये अवस्थाएं हैं, सुख की अवस्था भी आई, दुख की अवस्था भी आई। एक जैसे ही उन दोनों अवस्थाओं को गुरुमुख निकाल देता है, अपने ऊपर से गुजरती चली जाएगी। वो केवल दृष्टा बन के देखता रहेगा, उसको कुछ भी हरकत नहीं है। खुशी का अवसर है तो मन में यही विचार करता है, मेरे गुरु महाराज जी ने जो अवसर दिया है वही मैं देख रहा। और कोई दुख की अवस्था है तो सोचता है, मेरे गुरु महाराज जी ने ये अवसर दिया है जो मेरे पे अभी बीत रहा। उसका ध्यान सतगुरु के चरणों में लगा रहता है, उसकी सोच सतगुरु की सोच से मिली रहती है कि अगर कोई दुख आ गया है, शरीर पर आ गया, धन का, मन का, तन का, कोई भी है, कोई भी दुख है, वो ये जरूर सोचता है कि मेरे सतगुरु की ओर से होकर के ये दुख का झोंका आया है। जाने क्या कुछ मेरे सतगुरु देव महाराज जी ने दुख जो है अपने चरणों में रोक लिया है, और अब जो प्रसाद के समान ये दुख मेरे तरफ आया है, प्रसाद समझ के, अमृत समझ के मुझे ग्रहण करना है। मेरी सतगुरु की प्रसन्नता इसी में है। बस सतगुरु के साथ ऐसे ही सेवक के विचार मिले रहते हैं, और सतगुरु की प्रसन्नता हर वक्त सेवक पर उतरती रहती है, और सेवक हर वक्त सच्चे सुख में, सच्ची खुशी में, सच्चे आनंद में मस्त होकर के ये जीवन व्यतीत करता है, ये लोक सुखी करता है और परलोक सुहेला करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।